हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भटजी फिटनेस। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा एक जवान मारा गया और साथ में बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की कल मौत हो गई। सुसाइड कमिट किया था उन्होंने। देखो, जो हमारा जवान है उसको तो मैं सैल्यूट ही मारूंगा, और कुछ मेरे पास अगर होता कुछ देने के लिए तो मैं देता ज़रूर, और शत शत नमन है मेरा उस आर्मी के जवान के लिए। मैं यहाँ पर बात करूँगा सुशांत सिंह राजपूत की। वो मैं इसलिए करूँगा क्योंकि जो उसने किया है आगे चल के और ना करे कोई गलती ऐसी। ये वीडियो केवल उसी पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया का सुसाइड अटैम्प्ट में नंबर 1 प्लेस आता है, और हर साल 6.9% लोग यहाँ सुसाइड कम्प्लीट करते हैं। क्या हमें ये सब चेंज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। हम लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, वो कायर है, वो कावर्ड है, वो कभी भी मतलब उसने जो किया वो गलत किया, उसको डील करना चाहिए था डिप्रेशन एंजाइटी से। भाई, हम केवल बोल सकते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं हुई है। हम स्टेटस डाल सकते हैं, फेसबुक स्टेटस डाल सकते हैं, ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टोरी डाल सकते हैं, फेसबुक स्टोरी डाल सकते हैं, बट हम वो समझ नहीं सकते। ठीक है, वो इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं हुई है। हमें ये कहना गलत है कि वो कायर था वो, और उसको इस चीज़ से डील करना चाहिए था। भाई, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी जब एक लेवल में पहुँच जाती है तो उस वक्त ना कोई लॉजिक काम आता है, ना कोई प्रैक्टिकल काम आता है। अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि वो किस लेवल तक पहुंचता है। मेरा वीडियो बनाने का ये मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण क्या हैं, और वो लक्षण मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि बेचारे वो लोग जो इससे डील कर रहे हैं और जो किसी को बता नहीं पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बता पाते हैं। क्यों? डिप्रेशन और एंजाइटी में इंसान अंदर से घुटता रहता है, क्रस्ड हो जाता है एकदम। उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। ये होता है उसके साथ। अंदर से वो कैसा फील कर रहा है, टूट चुका है, ना वो बाहर वाले को दिखेगा, ठीक है, और ना वो बंदा दिखाएगा। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, आप उसके चेहरे में भी वो चीज़ देख सकते हैं, उसकी उदासी भी देख सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसको कि आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या हुआ। ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी में कभी भी मरीज़ मोस्टली उन्हीं से शेयर करेगा जो उसके अपने हैं। क्यों? वो उनसे कभी शेयर नहीं करेगा कि रास्ते चलते कोई भी है उनसे शेयर कर दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उस वक्त इंसान को उस इंसान की ज़रूरत होती है जो उसको समझ सके और उसकी बीमारी को समझ सके। और यहीं पर मैं ये बोलना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को, जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के कुछ लक्षण अगर आपको किसी में दिखें और आप उनसे बेहद प्यार करते हैं तो आप उनको हॉस्पिटल ले जाइए, क्लिनिक ले जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, इफ़ यू लव देम, अदरवाइज यू विल लॉस देम। प्लीज़, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर 2017 मार्च में एक्सपायर हो गई थी। 6 महीने 7 महीने के लिए मैं भी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गया था, बट मैं निकला बाहर। मैं इसलिए निकला क्योंकि मुझे जीना था। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक चीज़ सोची और मुझे किसी ने बताया ये चीज़ कि इंसान के दिमाग में कोई भी फीलिंग, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए नहीं रहती है। अगर आपको आज दुख हुआ है, आपको 6 महीने रहेगा, 7 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, 1 महीने रहेगा, चला जाएगा। बस आपको ये चीज़ माननी होगी, अपने दिमाग में बैठानी होगी। जैसे सुख के बाद दुख आता है ना, दुख के बाद सुख आता है, वैसी ही ये चीज़ आपको सोचना होगा। दुख आएगा तो फिर दुखी रहो ना, फिर जब सुख आ रहा है तो आप हंस क्यों रहे हो? वहाँ पर आप लोगों की ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम अभी दुखी हैं, माना हम फेल हो गए, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने टॉप कर लिया या एवरेज भी पास हो गए तो खुशी होती है ना। तो क्या वो फेल वाली फीलिंग रहेगी आपकी लाइफ टाइम में? रहेगी।
आपको सदमा लगेगा कि फ़ेल हुए थे, लेकिन वो फिर कुछ टाइम बाद एक मेमोरी बन जाएगी आपके दिमाग में कि हाँ, मैं फ़ेल हुआ था। क्या आप पूरे 60-70 साल तक जब आप 10th में फ़ेल हो जाओगे उस चीज़ को लेके रोते रहेंगे क्या? नहीं रोते हो ना। और पता है कहीं न कहीं ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको पता भी होगा, लेकिन आपका जो माइंड होता है ना, वो अभी मैच्योर तब होता है जब आपको झटका लगता है, और इसी झटके को ना लगना ही समझदारी कहते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ अभी बताऊँगा कि देखिए, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जो होती है ना, ये जब हो रही होती है, ये बताती नहीं है किसी को, और पता नहीं चलता हमको, क्योंकि देखिए डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के कॉमन लक्षण क्या है? क्राउड के सामने ना जाना, हाथ काँपना, पैर काँपना, चेस्ट पेन होना, दिल का तेज़ धड़कना, पसीना आना, घबराहट होना, चिंता होना, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना, किसी तुच्छ सी चीज़ के बारे में, छोटी सी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, वो एंग्ज़ायटी है। बहुत सारे एंग्ज़ायटी के डिसऑर्डर भी हैं। मैंने एंग्ज़ायटी पे एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप एंग्ज़ायटी को अच्छे तरीके से समझिएगा, कितने प्रकार की एंग्ज़ायटी होती है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पसीना आना, हाथ काँपना, चेस्ट पेन होना, दिल का धड़कना, ठीक है? किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और वो चीज़ें जो कुछ मतलब आपको फ़ायदा भी पहुँचा रही हों, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव हो जाना। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ने बोला कि आपको स्विच खोलना है, ठीक है? पंखे का स्विच खोल दो, आपने खोल दिया। 1 घंटे बाद वो बोलेगी कि बंद कर दो, आपने वो बंद कर दिया, ठीक है? फिर उसके 1 घंटे बाद आपकी मदर आपको बोलेगी कि क्या तूने स्विच बंद करके आया? आपको पता भी है कि आप वो बंद करके आए हो, लेकिन आप बार-बार चेकिंग करने जाओगे कि मैंने किया है या नहीं किया है। शक, ये एंग्ज़ायटी। आप ये सोचोगे कि यार अगर मैंने नहीं किया होगा, है ना, तो मम्मी मुझे मारेगी। चिंता। सुबह जब आप उठते हो, आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, एकदम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? आँख खुलते ही आप ये सोचने लग जाते हो कि यार मतलब आप ऑफ़िस भी नहीं गए हो, आपने बॉस का सामना भी नहीं किया है, आप सुबह उठ ही रहे हो, लेकिन आपने ये सोच लेना है कि मैं ऑफ़िस अगर लेट जाऊँगा तो मेरा बॉस मुझे डाँटेगा कि नौकरी से ना निकाल दे। अरे भाई, पहले स्कूल तो अपने ऑफ़िस तो चले जाओ, है ना? ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में घबराहट होना, ज़िम्मेदारी ना लेना, काम से बचना, इज़ कॉल्ड एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन कुछ-कुछ सेम ही हैं, मतलब मेरे हिसाब से दोनों सेम ही हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन जिसको होगा उसको एंग्ज़ायटी ज़रूर होगी, और एंग्ज़ायटी जिसको होगी उसको वो डिप्रेस्ड भी होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। देखिए, पहचानिए लक्षण अपने लवर्स, आप जिनसे प्यार करते हैं उन पे ये सिम्पटम्स जानिए, और मेरा हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कॉलेज लाइफ का आदमी हो, कोई भी ऐसा आदमी हो जिसने लाइफ में बहुत सारे फेलियर देखे हैं और वो किसी को कुछ चीज़ बताता ना हो, तो ये मत सोचिएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो रिज़र्व्ड है, वो बताता नहीं है। क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम हो। आपके बच्चे अगर आईआईटी, इंजीनियरिंग आप वो कर रहे हैं, एआई ट्रिपल ई वगैरह जो भी एंट्रेंस होते हैं वो नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है? उनको सपोर्ट कीजिए आगे के लिए, उनको डिमोरलाइज़ मत कीजिए। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे उनको अपनी पर्सनल चीज़ें बताने आते हैं, लेकिन उनके माँ बाप टाल देते हैं कि छोड़ो, नहीं, कुछ नहीं है, मजाक में लेते हैं। उनकी 3 या 4 साल का बच्चा भी जब आपसे कुछ बोलेगा ना, ठीक है, तो उसकी बात सुना कीजिए, क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी फिर, इसलिए वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा। आप अपने बच्चों को 12th के बाद बाहर भेज देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बाहर उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, लेकिन क्या आपको पता है, अगर बाहर आप अपने बच्चों को भेज देते हैं, ठीक है, और फिर वो बाहर उनके साथ जो होता है वो आपसे शेयर करते हैं, या वो बोलते हैं कि मुझे यार ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर स्विच करना है, इस जगह जाना है, तो आप उनको खरी खोटी सुनाते हो। कुछ बच्चे अगर आपको आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ बोल देंगे जो कि आपको पसंद नहीं है, वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उनको डिमोरलाइज़ कर देते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम सही करते हैं। वो गलत है। करिए अपना मन का, लेकिन एटलीस्ट उसको बिल्कुल मोटिवेट कीजिए कि हाँ, हम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, चाहे आप करिए मत, अच्छा लगेगा बच्चे को। फिर देखिए वो क्या करते हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं, वो सुनेंगे उनकी, जो उस वक्त उनके साथ हैं, फ्रेंड्स लोग, जिनके साथ वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह ये सब करेगा, वो उनकी सुनेगा, क्योंकि जब सुनना था तो आप उनके साथ नहीं हैं, तो फिर वो परायों की सुनेगा, और आपको पता है जिस दिन वो परायों की सुनेगा उस दिन वो आपका भी नहीं रह जाएगा। तो यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। इसलिए मेरा सारे पेरेंट्स को ये
मेरा संदेश है कि आप लोग प्लीज़ अवेयर रही है। आज कल सुशांत सिंह राजपूत किसी का बेटा कल मरा है। ये सिचुएशन भगवान न करे कभी आप लोगों के साथ हो, लेकिन प्लीज़ अवेयर हो जाइए। अब आते हैं हम डिप्रेशन में। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का लक्षण ये है कि डिप्रेशन में मन उदास रहता है। मन उदास सभी का रहता है, लेकिन ये एक ऐसी उदासी है कि आप उदास हो गए किसी चीज़ को लेकर, आपकी लाइफ में कोई त्यौहार आ गया, कोई खुशी आ गई, है ना, तो आप कभी खुश नहीं होंगे, आपका मन उदास ही रहेगा। हल्की सी खुशी होगी, लेकिन वो जो उदासी है वो खुशी के ऊपर भारी होगी। दूसरा लक्षण है गिल्ट। आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिया जिसको आपका पूरी ज़िंदगी पर गिल्ट रहेगा। गिल्ट होता है अंदर से, बिल्कुल गिल्ट, बहुत, कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे से कैसे हो गया, ये सब। तीसरा इसका लक्षण है बॉडी में आलस आना। इंसान बिल्कुल आलसी हो जाता है, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, वो कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल रिज़र्व महसूस करता है, अकेले रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप, बिल्कुल उसको अपने आप में खोना ही अच्छा लगता है। वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, वो रिज़र्व रहता है। और लक्षण इसके ये हैं, डिप्रेशन में भूख कम लगती है और भूख ज़्यादा भी लग सकती है। जी हाँ, भूख इसमें जब मन उदास होता है तो कम लगती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा मेडिकल साइंस मानता है कि भूख इसमें ज़्यादा भी लगती है, बहुत ज़्यादा इंसान खाता है, ठीक है। और लक्षण इसके ये हैं कि बॉडी इसमें पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, और कुछ मेडिकल साइंस ये मानता है इसमें वेट बढ़ता भी है। सुशांत सिंह राजपूत जब मरा था तो उनका वेट थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। तो डिप्रेशन के ये लक्षण हैं। डिप्रेशन में इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप को एक रूम में लॉक करके, आपको लगेगा वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गाइस, डिप्रेशन और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, वो मौत से भी बदतर है। मौत चलो एक पल का दर्द देगी, ख़त्म कर देगी, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी हर पल मारेगी, हर माइक्रो सेकंड आपको मारेगी, इतनी खतरनाक है। जितना आसान एंजाइटी और डिप्रेशन में नाम ले रहा हूँ ना, उससे 100 गुना ज़्यादा ये खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इसकी पावर ही ये है कि जब ये हो रही होती है, पनप रही होती है, किसी को भी पता नहीं चलता। गाइस, क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी कुछ नहीं है। ज़िंदगी बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने का नाम है। अगर किसी ने ये सब नहीं सीखा तो सीखो। साधु संत भी ज़िंदगी में खुश कितना रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। कुछ नहीं है गाइस, लोग इस दुनिया में क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, कितने कितने बड़े दुख में हैं, डोंट यू इवन नो। आपको पता भी नहीं है कि कैसे कैसे आप लोग, मतलब मैं इतने लोगों को देख चुका हूँ कि सीरियसली मैम, आप बस गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप होने के बावजूद आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आईआईटी में आपके रैंकिंग नहीं आई, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। घर पे कोई एक्सपायर हो गया, डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर डिप्रेशन में जा रहे हो, घर पे कोई एक्सपायर हो गया है, तो अपने आप को भी आप मार डालो ना। आप जी क्यों रहे हो फिर? आप जी इसलिए रहे हो क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है गाइस, ज़िंदगी चलती रहती है। और ज़िंदगी चलने का मतलब क्या है? कि आपको अपने के लिए जीना है। आप अपने से प्यार करते हो। कौन ऐसा है जो अपने से प्यार नहीं करता है? और जब आप अपने से प्यार करते हो तो आप अपने लिए कुछ करो। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, धक्के लगना, फेल होना, पास होना, बिज़नेस में लॉस होना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, ज़िंदगी कभी झुकती नहीं है। ज़िंदगी में फ़ेल होना भी ज़रूरी है। बिना फेल हुए अगर सक्सेस पालोगे ना, दिमाग चढ़ जाएंगे। फेल होके अगर सक्सेस पाओगे, स्टेबल रहेगा माइंड। क्योंकि उस वक्त सक्सेस होने के बाद जब आप फेल होंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चलो मैं एक बार फेल का फेल का जो फील होता है उसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो आपको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन आप बिना फेल हुए डायरेक्ट आगे चले जाएंगे और फिर आप फेल हो जाएंगे, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। सो गाइज़, मैं अपनी वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी से बचिए। कुछ अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं
या आपको किसी में ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं, टेल देम कि डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो। मैं ये नहीं बोलता कि मेडिसिन खाना गलत है, लेकिन मेडिसिन आप तभी खाइए जब आपका वो हाई लेवल में पहुंच जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से डिप्रेशन और एंजाइटी विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छे से क्योर हो सकती है। इसका केवल एक ही फ़ायदा होता है, बिना मेडिसिन के अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करेंगे तो देखिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जितने आपको लक्षण बताए, मैं बहुत सारे लक्षण बता सकता था आपको, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लोग देखते नहीं हैं कि इतना लंबा वीडियो काट काट के देखते हैं, चीज़ें मिस हो जाती। इसलिए मैंने अपनी छोटी वीडियो में जितना आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। सो गाइज़, कंसल्ट करिए डॉक्टर से और जाइए। मैं नहीं चाहता कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत वापस आए। ठीक है, कोई उसकी तरह कोई सुसाइड अटैम्प्ट करे। इंसान की विल पावर से ज़्यादा ताकत किसी भी चीज़ में नहीं होती। विल पावर की ताकत भगवान की ताकत होती है। ठीक है, इंसान जब कुछ ठान लेता है ना, इंसान इज़ अ इन्फिनिटी एनर्जी। इन्फिनिटी एनर्जी होती है इंसान के अंदर, बस उसको परखने की देर है। इसलिए हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। गाइस, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्किन की केयर करना, पूरी बॉडी की केयर करना, बालों की केयर करना, अपनी बॉडी बनाना, मसल गेन करना, फ़ैट लॉस करना, वेट गेन करना, ये सारी चीज़ें आप अपने के लिए ही करते हो ना। लेकिन कभी आपने ये सोचा आपकी पूरी बॉडी में एक ये माइंड भी है जिसको आपको कंट्रोल करके रखना है? उसकी एक्सरसाइज करिए कभी आपने? मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? कितने लोग मेंटल हेल्थ का योगा करते हैं? प्रॉब्लम यही है गाइस, सारी चीज़ें कर लेते हो लेकिन पूरी बॉडी जिससे कंट्रोल होती है, माइंड, उसको आप कभी भी उसकी सर्विसिंग नहीं करते। करिए, जितना टाइम आप अपनी बॉडी को दे रहे हो उतना अपनी माइंड को भी दो। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। सो मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेंटल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही हमारे लिए, लेकिन जो मेंटली हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा, इवन मैं मानता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। उसको रिपेयर कीजिए अपना, इसको भी टाइम दीजिए। वरना कल सुशांत सिंह राजपूत ने कमिट किया है सुसाइड, वरना आगे चल के किसी माँ का बच्चा, किसी बाप का बेटा एक्सपायर हो जाएगा। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आप लाइक सब्सक्राइब ना करें, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरे भाइयों तक, मेरे देश तक ये वीडियो जाए। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दिल से ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ से और बोल नहीं पाते हैं बेचारे, और समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। आई होप कि इस वीडियो से उनको पता चले एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स, और पता चले उन लोगों को कि हम जिनसे प्यार करते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनकी हर चीज़ सुननी चाहिए। सो बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और जवान आर्मी का जो मरा है, जो शहीद हुआ है, उसको सैल्यूट मारता हूँ। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आप चले गए हो, आप एक अच्छे इंसान थे, भगवान करे आपको स्वर्ग में जगह मिले। ठीक है, और हमारे जो आर्मी का जवान है, हम ये चाहते हैं ऐसी ही माँ का बेटा दोबारा इस देश में जन्म ले और अपने देश के लिए लड़े। जय हिंद, जय भारत, चीयर्स।